जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने स्टडी ग्रुप में, अपने फ्रेंड रिलेटिव में, अपने सोशल मीडिया ग्रुप में जरूर शेयर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं जबरदस्त सेशन। पहला है ओपेक। ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जो तेल का निर्यात करती हैं उस कंट्रियों का संगठन है यह ओपेक, जिसे कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। और इस संगठन का ब्राज़ील की नेशनल काउंसिल फॉर एनर्जी पॉलिसी द्वारा ब्राज़ील को इस संगठन का सदस्य देश बनने की मंजूरी दे दी गई है। ब्राज़ील के जो नेशनल एनर्जी पॉलिसी जो संगठन है, इसके द्वारा ब्राज़ील को मान्यता मंजूरी दी गई है अभी कि ओपेक का यह सदस्य बन सकता है। परंतु अभी यह ओपेक का परमानेंट मेंबर नहीं बना है। तो ओपेक की स्थापना 1960 में होती है और संस्थापक सदस्य जो थे, संस्थापक सदस्य देश थे 5 थे। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला, ये 5 संस्थापक देश थे और इनके द्वारा इसकी स्थापना 1960 में होती है। और बाद में लीबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गैबन, इक्वेटोरियल गिनी और कॉन्गो, ये 7 देश बनते हैं। साथ ही और भी देश बने थे जो कि बाद में बाहर हो गए थे ओपेक से, जैसे कतर 2019 में बाहर हो गया, इंडोनेशिया 2016 में बाहर हो गया, इक्वाडोर 2020 में बाहर हो गया और अंगोला 2024 में बाहर हो गया था ओपेक संगठन से। ये मेंबर बने थे फिर बाहर हो गए थे। तो अब प्रश्न ये बनता है कि ओपेक में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो वर्तमान में 12 सदस्य देश हैं। इन 12 देश में ब्राज़ील को काउंट नहीं किया गया क्योंकि यह अभी परमानेंट मेंबर नहीं बना है। तो ओपेक जब स्थापना हुई थी उस समय इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में बनाया गया था। पुराना हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में था, परंतु अभी वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी भी है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और ब्राज़ील में ही 2025 में यूएन कॉप 30 जो संगठन है, इसकी अध्यक्षता, मेजबानी ब्राज़ील ही करेगा। कॉप यानी कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। इस समारोह में, इस मेजबानी में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर चर्चा होती है। 7वां जन औषधि दिवस 1 से 7 मार्च तक मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। उद्देश्य क्या है? जेनरिक दवाओं का प्रचार करना और जेनरिक दवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना, यह उद्देश्य है। लक्ष्य क्या रखा गया है? लक्ष्य रखा गया 25,000 जन औषधि केंद्र खोलना है। 31 मार्च 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है। और जन औषधि केंद्र जो खोले जा रहे हैं वो किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जिसकी शुरुआत नवंबर 2008 में हुई थी। क्रिस्टियन स्ट्रोकर ये ऑस्ट्रेलिया के नए चांसलर बन गए हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और करेंसी यूरो है। और ऑस्ट्रिया क्या है? ऑस्ट्रिया यह एक यूरोपीय देश है और ऑस्ट्रिया के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलन है। अब 2025 में जो नई नियुक्तियां हुई है उसको हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। माइकल मार्टिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के प्रेसिडेंट बने, 7वें प्रेसिडेंट बने हैं। बार्ट डी वेवर बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नवाब सलाम लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और जोसेफ ऑन राष्ट्रपति बने हैं। यहाँ के राष्ट्रपति हैं लेबनान के, ये राष्ट्रपति हैं जोसेफ ऑन। कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस ये ग्रीस के नए राष्ट्रपति बने हैं। और जोथम नापत ये वानुआटू के नए पीएम बने, प्रधानमंत्री बने। आज हम लोगों ने पढ़ा ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बन गए हैं क्रिस्टियन स्ट्रोकर। पहली नदी डॉल्फिन गणना 2025 में की गई है और इस रिपोर्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो भारत में नदी डॉल्फिन की संख्या कितनी है? 6,327। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, मार्क करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा इसको। कुल संख्या डॉल्फिन की, क्योंकि पहली बार गणना हुई है, डॉल्फिन गणना हुई है, तो कुल संख्या यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। 6,327 डॉल्फिन संख्या है, टोटल संख्या। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में संख्या है, दूसरे स्थान पर बिहार है। डॉल्फिन, गंगा नदी का डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। इसे 18 मई 2010 में नेशनल एक्वाटिक एनिमल का दर्जा दिया गया था। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और डॉल्फिन को
सूसू भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री के लिए तो बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। डॉल्फिन को सूसू भी कहा जाता है। तनुष्का सिंह, ये तनुष्का सिंह कौन है? तो तनुष्का सिंह भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट बनी है। पहली महिला पायलट बन गई हैं तनुष्का सिंह। भारतीय वायुसेना की किस डिपार्टमेंट? जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनी है। उसी तरह से इनका भी नाम ध्यान रखिएगा, पहले हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा है। शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला है, और सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। तो सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात होने वाली पहली महिला कौन है? शिवा चौहान। भारतीय वायुसेना के चीफ मार्शल कौन है? एयर चीफ मार्शल हैं अमरप्रीत सिंह। और एयरफोर्स डे हम लोग मनाते हैं 8 अक्टूबर को। आर्मी चीफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। और नेवी चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है, और नेवी डे नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। स्टीव स्मिथ, इन्होंने वनडे क्रिकेट से, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो यह किस देश के प्लेयर हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया टीम के प्लेयर हैं, इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो कुछ भारतीय प्लेयर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये भारतीय प्लेयर हैं जिन्होंने संन्यास लिया था 2024 में। दीपा कर्मा का जिम्नास्ट से संबंध है, विनेश फोगाट कुश्ती से, पी आर श्रीजेश हॉकी से, सुनील छेत्री फुटबॉल से, रोहन बोपन्ना टेनिस से, बी साई प्रणीत बैडमिंटन से, रानी रामपाल हॉकी से, प्रजनेश गुणेश्वरन टेनिस से। और ये सभी क्रिकेटर हैं, शिखर धवन, दिनेश कार्तिक, केदार जाधव, रिद्धिमान साहा, सिद्धार्थ कौल, आर अश्विन, ये सभी के सभी क्रिकेट से संबंधित ये सभी ने संन्यास ले लिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। एक बार चलते चलते इसे भी रिवाइज कर लीजिएगा। वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया था इन सबको सब अलग अलग डिक्शनरी द्वारा। ब्रेन रॉट वर्ड ऑफ द ईयर 2024, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा। पोलराइजेशन मेरियन वेबस्टर डिक्शनरी द्वारा। डेमियर डिक्शनरी.com द्वारा। 2024 में ये सब ध्यान रखिएगा। वर्ड ऑफ द ईयर 2024 मैनिफेस्ट कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा, ब्रैट कॉलिन डिक्शनरी द्वारा, और एनेस्टिफिकेशन मैक्यूरी डिक्शनरी द्वारा, जो कि ऑस्ट्रेलिया की डिक्शनरी है, इसके द्वारा ये जारी किया गया था। 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट थीम है, उसको देख लीजिएगा। जैसे थीम 2025 बजट का जो है, 2025 बजट का सबका विकास है, ये इंपॉर्टेंट है। गणतंत्र दिवस का जो थीम था, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये जरूरी है। और 15th राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जो कि 25 जनवरी को मनाया गया है, इसकी थीम रखी गई थी, वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। और यहाँ इंपॉर्टेंट और क्या हो सकता है, जो इंपॉर्टेंट बन सकता है उसे मैं नोट डाउन करूँ, बाकी तो आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह, जो कि 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाता है, थीम रखी गई थी बी ए रोड सेफ्टी हीरो, ये थीम रखी गई थी, इसे भी नोट कर लीजिए। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है, इसकी थीम रखी गई थी मेकिंग थिंग्स ईजियर क्लीनर एंड फास्टर, ये थीम रखी गई थी। और आरबीआई वित्तीय सप्ताह साक्षरता सप्ताह 2025 मनाया गया था, 24 से 28 फरवरी तक, इसकी थीम रखी गई थी वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि, ये थीम रखी गई थी। ये सभी थीम भी इम्पोर्टेंट है। इसे तो हम लोगों ने कल ही पढ़ा था, कल परसों पढ़ा था, 2 दिन पहले, परंतु एक बार प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसे भी देख लीजिएगा। आशा करता हूँ सेशन पसंद आया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में और आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।